हेलो एवरीवन, हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको कम समय में ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर और रैंकिंग की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रैंकिंग के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन हम लोग दोनों कंडीशन को समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकते हैं। होता क्या है कि क्वेश्चन इसमें पहले टाइप्स का क्या आता है कि एक क्लास में या किसी ग्रुप में टोटल समूह दे दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति का एक सिरे से या लेफ्ट हो या राइट हो, उस सिरे से उसकी पोजीशन दी होती है और दूसरे सिरे से उसकी पोजीशन पूछी जाती है। देखिए, लेफ्ट राइट की कंडीशन पहले हम लोग क्लियर करते हैं। पहले केस का क्वेश्चन किससे बनता है? होता क्या है कि टोटल केस दे देता है कि टोटल केस क्या है, टोटल स्टूडेंट या टोटल नंबर्स दे देते हैं, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ग्रुप में या किसी समूह या किसी क्लास में क्या हो रहा है, टोटल का कॉन्सेप्ट दे देगा, ठीक है। और एक सिरा, दो सिरे हम लोग ले लेंगे, कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका लेफ्ट, एक हो जाएगा आपका राइट। क्लियर? इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम किससे करेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो इसके लिए इन तीनों से रिलेटेड एक हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं कि यदि इसमें दो चीज दी हो और तीसरी पूछी जाए तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे टोटल आर इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए, तो ये लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट में, लेकिन अगर उसी कंडीशन में अप और डाउन दे दे, अप और डाउन दे दे, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे टोटल इज इक्वल टू अप प्लस डाउन माइनस 1। क्लियर है? ये दोनों या अप डाउन के कॉन्सेप्ट में पूछे या लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट में पूछे। क्लियर है? अब देखिए, यहां से क्या हो रहा है कि यदि टोटल दिया हो तो लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट में, यहां से ये भी हो सकता है कि लेफ्ट राइट दिया हो टोटल पूछ ले, या टोटल दिया हो लेफ्ट राइट पूछ ले। तो जो भी चीज पूछेगा, फॉर एग्जांपल अगर टोटल दिया हुआ है, लेफ्ट निकालना, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, टोटल माइनस, यह आ जाएगा, क्लियर, माइनस आर प्लस 1। क्लियर है? तो इसको हम लोग इंटरचेंज करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, बाएं दाएं से अगर कोई सीरीज दी हुई है, यदि कोई सीरीज यहाँ पर दी हुई है, यदि क्या, इधर हम लेफ्ट लिख देते हैं, इधर हम राइट लिख देते हैं। यदि कहता है इसके बाएं से, तो हमको इस साइड से चलना है। अगर कहता है बाएं से तो हम इधर से चलेंगे, और कह रहा है दाएं से तो हम इधर से चलेंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा कि एक सिरा, टोटल संख्या दी हो, एक सिरा दिया हुआ, तो दूसरे सिरे से कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर है? इस बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये आप लिख लीजिए, ये आपका एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, जिससे हम लोग केस फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति का किस सिरे से कौन सा स्थान होगा। हम लोग इसी से उसकी रैंकिंग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? लेकिन इसी में देखिए, ये पहला केस हम आपको बता दिए। दूसरा केस का कंसीडर समझते हैं कि इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें देखिए, पहले वाले में क्या हो, या तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो, या तो फिर अप डाउन का कॉन्सेप्ट हो। ये आपका फार्मूला है। क्लियर? अब देखिए, दूसरा केस में क्या होता है कि उसी व्यक्ति का दोनों सिरों से यदि पोजीशन दे दे, इसमें लेफ्ट राइट अलग दे रहा है, उसमें क्या कर दे, यदि दोनों सिरों से, केस 2 है आपका, सेकेंड टाइप्स का क्वेश्चन है, यदि दोनों सिरों से उसकी पोजीशन दे दे कि लेफ्ट और राइट दोनों से, मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट से nवां पद है, ठीक है, n पद है, तो उसमें टोटल की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां पर टोटल इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1। 2n माइनस 1, n क्या है उसका पद, या आपको n दे दे टोटल संख्या पूछ ले, n दे दे टोटल संख्या पूछ ले, तो इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका दूसरा है, और पहला क्या था, t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, यानी कि लेफ्ट बायां प्लस दायां माइनस 1। क्लियर है? तो आइए इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? देखिए, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से क्रमांक क्या होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कहा कि टोटल कितने हैं, टोटल कितना दे दिया, 15। राम का जो पोजीशन दे रहा है, वो राम का वो लेफ्ट से कौन सा दे रहा है, 10। तो राइट से क्या होगा, अर्थात लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज कर लिए, कौन सा,
टी इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल आपको गिवन है, लेफ्ट गिवन है, आर निकालना है आपको, तो टोटल 15। क्लियर, 15 इक्वल टू लेफ्ट 10 प्लस आर माइनस 1, ये इधर जाएगा, क्या जाएगा 15 माइनस 10, इधर ले ये 1 प्लस 1 इक्वल टू आर, यहां से जाएगा तो 5 प्लस 1 इक्वल टू आर, यानी कि लेफ्ट से उसका कौन सा पोजीशन होगा 6। क्लियर है, तो लेफ्ट से कौन सा पोजीशन हो गया 6। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकेंड टाइप्स का क्वेश्चन। आइए सेकेंड जो हम फॉर्मूला, सेकेंड क्या केस था, 2n माइनस 1 टी इक्वल टू, टी क्या है टोटल है, और n क्या है उसका लेफ्ट और राइट दोनों से उसकी पोजीशन है। क्लियर, आइए क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16 है। क्लियर, वो क्या कह रहा है, दोनों एंड से क्या है, दोनों छोर से क्या है 16वां पोजीशन है। क्लियर है, क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में टोटल कितने होंगे। तो भैया हम देख लेते हैं ना कि n मतलब ये दे दिया आपका n, टोटल निकालना है हमको, इस फॉर्मूले का यूज कर लिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 1, यानी 16 32 माइनस 1 कितना आया 31, यानी कि टोटल स्टूडेंट उसमें कितने हैं, टोटल कितनी संख्या है 31 की संख्या है, टोटल कितने हैं 31 है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से हम लोग के पास सिर्फ कितने फॉर्मूले हैं, दो, कौन कौन सा, टी इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1, या अगर इसी में अप डाउन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो टी इक्वल टू अप प्लस डाउन माइनस 1, और अगर दोनों सिरे को केस दे तो 2n माइनस 1 टी इक्वल टू। ये हम लोग इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को, रैंकिंग के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43 स्थान है। देखिए टोटल कितना दे दिया 80, देन ऊपर से कह रहा है कितना है 43, तो उसका नीचे से यानी कि डाउन से कौन सा पोजीशन होगा, फिर से मैं वही डाउन से कौन सा पोजीशन होगा, तो बड़ी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हम डायरेक्ट डी इक्वल टू लिख दे रहे हैं, डी इक्वल टू आ जाएगा टी माइनस यू प्लस 1, उसको अल्टरनेट चेंज कर लिए, क्या हो जाएगा 80 माइनस 43 और प्लस 1। क्लियर, यहां से अब माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैरी ओवर जाएगा, देन 7 यहां पर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहां से 38, यानी कि डाउन से कौन सा पोजीशन होगा 38। क्लियर, ये आपका एग्जाम एसएससी 2011 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। कितने सेकंड लगे, कुछ सेकंड में हम लोग रैंकिंग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि पंक्ति में सीता का क्रमांक बाईं छोर से 10वां है और दाईं छोर से 15वां है, तो कुल कितने उसमें पंक्ति में व्यक्ति होंगे। क्लियर है, तो कितना दिया है, लेफ्ट से क्या दिया हुआ है 10 और राइट से क्या दिया हुआ है 15, तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि 10 प्लस 15 माइनस 1, यहां क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। ये आपका पूछा हुआ है आरआरबी 2012 में। क्लियर, तो टोटल कितने आ गए 24, टोटल कितने आ गए 24। क्लियर, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अमन क्वेश्चन है, अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है। क्लियर है, बाईं से यानी कि लेफ्ट से क्या दिया हुआ है तीसरा है, और उस पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, कुल 18 लड़के हैं। टोटल कितना दिया हुआ है 18 लड़के हैं, तो उसका दाईं से क्या स्थान होगा, यानी दाएं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो हम लोग देख लेते हैं
क्या हो जाएगा, दाई से यानी कि राइट इक्वल टू लेफ्ट माइनस टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर चेंज होता है, 18 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो 3 जाएगा तो कितना 15 और यहाँ से एक 16 यानी कि 16वां स्थान होगा इसका। राइट से कौन सा होगा, 16 होगा। क्लियर, राइट से कौन सा स्थान होगा, 16वां होगा। तो सिर्फ हम क्या करेंगे कि दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, कौन कौन सा, t इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या अप डाउन करें तो इसके स्थान पे अप और डाउन माइनस 1, और अगर दोनों एंड दिया हो तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2n माइनस 1, n क्या है आपका, nवां स्थान यानी nवां प्लेस। तो इन दोनों से हम लोग रैंक फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।